होगे जब आपका दिमाग 90% वर्क करेगा। 90% वर्क कब करेगा? जब आप फिजिकली क्या प्रॉपरली फिट रहोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको अपनी बॉडी को ठंड से प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी हेड कवर नहीं करा है। हम खुद है पूरे कवर्ड है, टोपी पहनी है, जैकेट पहना है, हमें भी ठंडा लगता है। 2 पार्ट है बॉडी में कोल्ड एंट्रेंस के, फीट और हैंड और हेड। ठीक है, इन तीनों को आपने प्रोटेक्ट अच्छे से कर लिया तो आपको एएमएस टच नहीं कर सकता। ठीक है, और एएमएस के सिम्टम्स क्या है? फीवर, शिवरिंग, थकान, नौसिया, ठीक है, वॉमिटिंग और थकान महसूस होना और कॉन्स्टिपेशन। और आपको लगेगा कि मैं एक जगह बैठ जाऊं। अगर आप बैठ गए ना कहीं पे तो आपको लगेगा बस मैं ही यहीं पे ऐसे पड़ जाऊं। ठीक है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट पार्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे कैसे बचना आपको? सबसे पहला प्रॉपर डीप इनहेल एंड एक्सेल। ट्रैकिंग ऑल्सो ही होगा। ठीक है, एंशिएंट टाइम में भी ट्रैकिंग की जाती थी, इसलिए पुराने लोग जो थे सबसे लंबे एज के क्यों जीते थे पता है आपको? उस टाइम कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी। वो लोग हर चीज को लाने के लिए या कवर करने के लिए पैदल चला करते थे। पुराने टाइम में यात्राएं जो होती थी ना, वो इसलिए एक फॉर्मेट बनाया गया था। यहाँ पे भी एक बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, 4 धाम है। वो एक फॉर्मेट था कि अपने को कैसे क्या फिट रखना है। हर आदमी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो साल में एक यात्रा कर लो। अगर आप साल भर एक जिम कर रहे हो प्रॉपर, अगर जिम में आपका कैलोरी बर्न हो रहा 3000, ठीक है, तो एक ट्रैक उतनी कैलोरी बर्न कर सकता आपकी। मतलब पूरे साल भर की जिम अगर नहीं करना चाहते हो, साल में एक ट्रैक कर लो कोई भी, सिंपल सा फॉर्मेट है। आप इसके बाद एनालाइज कर लेना, आपका वेट लॉस हो जाएगा और आपको अपनी बॉडी के एक एक पार्ट पर आपका क्या है कंट्रोल हो जाएगा। मुझे अपनी बॉडी का किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, पुनीत सर है, इनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज। सर हर बार आते हैं साल में एक साल, हर अगर वैसे तो 2 बार करते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ पॉसिबल तो 1 बार जरूर आते हैं। जिम करने से क्या है, आप एक्स्ट्रा डाइट लेते हो, अगर जिम छोड़ दोगे तो आपके शरीर में क्या है बीमारियां हो जाएगी। लेकिन ट्रैकिंग आपको जीना सिखा देगा। और ट्रैकिंग का कीड़ा हर किसी को नहीं घुसता है। मुझे 7 साल की एज में कीड़ा घुसा था और आज मैं 30 से 32 साल का हो गया हूँ, अभी तक नहीं उतरा है। अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं आज पहाड़ों में हूँ, क्योंकि माउंटेन ने मुझे चुना है। तो ऐसे ही प्लास्टिक का कीड़ा है और कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपको अभी लगेगा इस ट्रैक में जाएंगे बहुत डिफिकल्ट टास्क लगेगा कि मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ और मुझे नहीं करना है ट्रैक, लेकिन नीचे जाके 6 महीने में फिर काट जाएगा। किसी को आप देखोगे यार दोस्त कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास जा रहा, देहरा बुग्याल जा रहा, फिर आपको पिछले ट्रैक की मेमोरी 6 महीने बाद याद आएगी। लास्ट दिन कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे ट्रैक पे जाना, फिर 3 महीने में फिर वो काट देगा, जैसे हमें काटता है ना। तो ऐसे ही सिर्फ एएमएस से आपको बचाना है। मैंने बोला पूरा कवर करना है बॉडी को। दूसरा क्या है, हाइड्रेटेड रहना। पहाड़ों में माउंटेन ने सिर्फ एक ही मेडिसिन दी है, वाटर, वो है हर्बल वाटर। मैं बेस्ट पॉसिबली कहूँगा कि आपने अगर एडजस्ट करना सीख लिया, वाटर को डाइजेस्ट करना सीख लिया, ठंडे पानी को ही, तो उससे बड़ी दवाई शायद ही कोई होगी पहाड़ों में। वो इतना मिनरल्स है उसमें। और बेसिकली ये बेल्ट जो पूरी है संजीवनी पर्वत से जुड़ी हुई है। इसके जस्ट आगे द्रोणागिरी माउंटेन है, वहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बट्टी ले गई थी। इस एरिया में कीड़ा जड़ी सुना है, उसका सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्सेज क्या है, यही माउंटेन है। और ऐसे ही हजारों प्रकार की क्या है जड़ियाँ, जिसे हम भी नहीं जानते, हर्ब्स है जो यहाँ मिलती है। और वाटर के थ्रू वो क्या है वाटर में मिल जाती है। तो उससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है। आपको क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना। कॉन्स्टिपेशन कब नहीं होगा, जब आपका डाइजेशन सही होगा। रात को सोने से पहले 1 बोतल पानी पीनी है, सुबह उठते ही साथ 1 बोतल पानी पीनी है। जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में बनते हैं वो आपको क्या करने हैं, निकाल देने हैं बॉडी से ना, ठीक है, यूरिनेशन में। जब तक वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में रहेंगे वो क्रिएट करेंगे छोटी छोटी बीमारियां आपको। कॉन्स्टिपेशन से चालू होगा, कॉन्स्टिपेशन से सिर भारी हो गया, सिर भारी होने के बाद धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होते ही अटैक करेगा आपको लंग्स कैपेसिटी पे, क्योंकि शरीर कमजोर होता है तो हमारे लंग्स क्या है धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। और अगर लंग्स में पानी पहुंच गया, पल्मोनरी एडिमा, देन सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रम
सेरिब्रल एडिमा इज द लास्ट स्टेज ऑफ AMS। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 4 दिन रहते हैं बचाने के लिए। उसके बाद आपको कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता अगर 4 दिन के अंदर। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम करके, ऐसा नहीं है कि आप ऐसी जगह आए जो आपको नहीं बचा सकते ना। हमारे पास हर चीज़ का तरीका है, वो सिर्फ जब आप हमें बताओगे। आपके पैर में कोई भी कुछ दिक्कत हो रही है, ब्रिस्टल्स हो रहे हैं या मोच आ गई या कुछ भी आ गए है ना, तो आपको तुरंत अपने गाइड को इन्फॉर्म करना सबसे पहले। योर सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट है ना। गाइड को इन्फॉर्म जब तक आप करोगे, क्योंकि ऊपर आप सोच रहे हैं कि मेरे पैर में दिक्कत आ रही नहीं, मुझे सबमिट करना है। सबमिट तक वो स्टेज इतनी ज़्यादा पहुंच जाएगी कि आप नीचे भी नहीं आ सकते हो। वहाँ से वो दुगनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप स्टेज 1 में बता दोगे तो हम आपका क्या है, जो फर्स्ट एड है उसको करके आपको क्या है ऊपर तक पहुँचा देंगे आसानी से ना। लेकिन आपको उसी टाइम बताना है सारा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है ना। नहीं बताओगे तो स्टेज 2, स्टेज 3 और कब वो 4 सेकंड में, फिर आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा मोस्टली क्या है, कुंवारी पास के लिए कितने लोग हैं आप में से जिनका कुंवारी पास है? ठीक है। एंड पांगड़ चूल्हा, सिलचर, आपका पांगड़ चूल्हा है, नीचे कुंवारी है ना। ठीक है, तो आपका कुंवारी होगा, मना कर दिया गया था कि इस टाइम पांगड़ चूल्हा होगा ही नहीं। हाँ, मिनी पांगड़ चूल्हा होगा भी है ना। लेकिन नीचे से जो हमारे पास आइटनरी आई है, हमें उसी सेटअप से चलना है सर, है ना। दैट है ना, हम चेंजेस नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला हमारी जो फैमिली है ना सर, अभी आप भले ही 11 लोग हैं, आप 17 लोग हैं, लेकिन हमारे लिए अभी जो फैमिली है वो 90+ लोगों की है। ठीक है, तो 90+ लोगों का हम पिछले 3 दिनों से दिन रात करके आपके लिए मेहनत। आप लोग सोच रहे हैं कि हमें एक उसमें रूम नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला। हमारे लिए सर ना एक एक स्टेज पे इतना प्रॉब्लम है कि हम आपको बता नहीं सकते। 3500 लोग हैं, कैंप साइट की जगह नहीं है, परमिशन नहीं मिल रही है, मेडिकल नहीं बन रहा है, खाने की व्यवस्था करनी है 90 लोगों के लिए, हमें हर एक बंदे के लिए उतनी ही जितना आप है या कोई भी है, सब लोगों के लिए करनी है ना। हर आदमी की सेफ्टी का हमें ध्यान रखना। और कोई भी बंदा काम नहीं कर, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी बंदा काम नहीं करना चाह रहा। हम दुगने दाम पे हायर करते हैं गाइड को कि काम कर लो यार। लोग शहरों में 15,000 की नौकरी कर लेंगे, अगर यहाँ 25,000 देते हैं गाइड को, 25,000 में भी कोई राजी नहीं है सर, क्योंकि इतनी डिफिकल्टी है ऊपर, है ना। एक ट्रैक करके ही उनके क्या है, नीज में पेन आने लगता है। दूसरे ट्रैक के लिए हमें दूसरा गाइड हायर करना है। तो थोड़ा सा समझना आपको, जिनका पांगड़ चूल्हा है वो पांगड़ चूल्हा पूरा पांगड़ चूल्हा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोल्डर्स है क्योंकि स्नो में तो पूरा चल जाते हैं, लेकिन मिनी पांगड़ चूल्हा है जो सिमिलर हाइट में है, उसको आप क्या है कवर कर सकते हो। ठीक है। नंबर 2 मेडिकल का पार्ट हो गया। ठीक है। दूसरा है फूड, खाना। सर देखो बहुत मेहनत से, यहाँ तो चलो होटल से सब व्यवस्था हमारे पास, अगर कम भी पड़ा तो हम दोबारा ला सकते हैं ना। सबसे ज़रूरी है खाना। खाना आपको उतना ही खाना है जितना आपका शरीर क्या है उसे पचा सके। 3 रोटी खानी है, मैं हमारे पास राशन सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए ज़रूरी है, आयुर्वेदा फॉर्मूला। ठीक है, 3 रोटी खानी है तो आप 2 खाइए या उसमें से आधी और ऐड कर लिए, 2.5 खा लीजिए। ठीक है, तब आपकी गैस नहीं बनेगी। ठीक है, 4 खानी है तो 3 खाइए। ठीक है, लेकिन आपको 4 ही खानी है तो आप 4 खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थाली में कोई भी अन्न का अपमान नहीं करना सर, है ना। वो डबल कॉस्ट में जा रहा है।